क्षमा क्या है? क्षमा करने का महत्व और लाभ। क्षमा मानव जीवन का एक महान गुण है। यह केवल किसी दूसरे व्यक्ति की गलती को छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने मन को क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और बदले की भावना से मुक्त करना है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो सबसे अधिक लाभ स्वयं हमें होता है। क्षमा मन को हल्का करती है, विचारों को शुद्ध बनाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। भारतीय संस्कृति में क्षमा को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। क्षमा को दया, करुणा, प्रेम और सहनशीलता का प्रतीक कहा गया है। अनेक संतों और महापुरुषों ने क्षमा को आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना है। क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपने मन को नकारात्मक भावनाओं के बंधन से मुक्त करना है। यदि किसी से दूरी बनाए रखना आवश्यक हो, तो दूरी रखते हुए भी मन से क्षमा किया जा सकता है। क्षमा क्यों आवश्यक है? जब हम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन, शरीर और व्यवहार पर पड़ता है। बार बार उसी घटना को याद करने से तनाव बढ़ता है और मानसिक शांति कम होती है। क्षमा इस मानसिक बोझ को कम करने का मार्ग है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी पाया गया है कि क्षमा का अभ्यास तनाव, चिंता और क्रोध को कम करने में सहायक हो सकता है। क्षमा करने के लाभ। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। रिश्तों में विश्वास और मधुरता बढ़ती है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। क्रोध और नकारात्मक सोच कम होने से मन अधिक स्थिर रहता है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि क्षमा का संबंध बेहतर नींद, नियंत्रित रक्तचाप और समग्र स्वास्थ्य से हो सकता है, हालांकि यह चिकित्सा का विकल्प नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्षमा। आध्यात्मिक जीवन में क्षमा को हृदय की पवित्रता का आधार माना जाता है। जब मन क्रोध और द्वेष से मुक्त होता है, तब ध्यान, प्रार्थना और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। प्रेम, करुणा और सेवा की भावना विकसित होती है। क्षमा से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आत्मबल का अनुभव कर सकता है। क्षमा कैसे करें? सबसे पहले स्वीकार करें कि आपको चोट पहुंची है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय समझें। फिर यह निर्णय लें कि आप बदले की भावना को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। यदि संभव हो तो सामने वाले से शांतिपूर्वक संवाद करें। यदि संवाद संभव न हो, तो मन ही मन उसे क्षमा करने का संकल्प ले। ध्यान, प्रार्थना, गहरी श्वास और सकारात्मक चिंतन इस प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। क्या क्षमा का अर्थ सब कुछ सहना है? नहीं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप अन्याय या दुर्व्यवहार को स्वीकार करें। यदि कोई व्यक्ति बार बार हानि पहुंचा रहा है, तो उससे उचित दूरी बनाना, अपनी सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर कानूनी या सामाजिक सहायता लेना भी आवश्यक हो सकता है। क्षमा और विवेक साथ साथ चल सकते हैं। निष्कर्ष। क्षमा एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। यह मन की शांति, अच्छे संबंध, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक विकास का मार्ग खोलता है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह अपने जीवन को क्रोध और द्वेष के बोझ से मुक्त कर अधिक सुख, संतोष और आनंद का अनुभव कर सकता है। प्रेरक संदेश। क्षमा वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और सबसे पहले हमारे अपने मन को शांति प्रदान करती है। जो क्षमा करता है, वह स्वयं को नकारात्मकता के बंधन से मुक्त करता है।